गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है द गोल्डन बर्ड वाटी इंडिया पर। देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र के द्वारा निजी क्षेत्र आएंगे किसको? जंगलों को बचाने के लिए, जंगलों की सेहत को सुधारने के लिए। ठीक है, इसकी निगरानी कौन करेगा? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन 1986 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इनके संरक्षण में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भारत के हर जिले में शुरू किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट भूमि बैंक, ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें। ग्रीन क्रेडिट भूमि बैंक ये क्या है? जिला स्तर पर जो पर्यावरण विभाग है वो जमीन को पहले से अपने पास बैंक के रूप में रखेगा। कैसे रखेगा? कौन सी भूमियों को रखेगा? जो भूमि बंजर होगी, और दूसरा जो बंजर भूमि है और जो परती पड़ी हुई भूमियां है, बहुत दिनों से खेती नहीं हो रही है, उन भूमियों को अपने पास रखेगा और ये प्राइवेट सेक्टर को देगा। ठीक है, कि आप आइए और इस पे वन का आरोपण करिए, वृक्ष को लगाइए। इसमें कुछ और मुख्य बातें हैं। ये 5 साल के लिए, एक कंपनी 5 साल के लिए पाएगी कि किसी क्षेत्र को उसको वन के रूप में विकसित करना है। अब इस प्राइवेट कंपनी को पैसे कौन देगा? केंद्र सरकार देगा, पर्यावरण मंत्रालय देगा। ठीक है, कैसे देगा? जब 5 साल पूरा हो जाएगा, उसका पूरा डेटा केंद्र सरकार के पास जाएगा, पर्यावरण मंत्रालय के तहत जाएगा। तो देखा जाएगा कि कितना पौधा उन्होंने लगाया, कितने पौधे बड़े हो गए और कितनी हरियाली है। इस आधार पे उनको क्रेडिट यानी पैसा मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा उनको, एक्चुअली क्रेडिट मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये अपने उस क्रेडिट को जो कंपनी का CSR होता है उसके तहत वो बेच सकती हैं, यानी कि वो बेच करके उनको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, देखते हैं दूसरी खबर क्या है। आंद्रोथ, ये दूसरा है, भारतीय नौसेना में शामिल क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो ये शैलो वाटर मतलब छिछले पानी में और तटीय क्षेत्रों के लिए ये दूसरा है भारत में। आंद्रोथ इसका नाम जो शामिल किया गया है, बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्या है खबर। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा किया गया? RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। देखते हैं, बिना दावे वाले पैसे के लिए 10 वर्ष, हाँ बिना दावे वाले पैसे के लिए वो कौन से पैसे होते हैं जिनको बिना दावे वाले पैसे कहते हैं? जो पैसे 10 वर्ष से किसी बैंक अकाउंट में जमा है, किसी भी माध्यम से जमा है और उनपे कोई दावा नहीं किया 10 साल से अधिक तक, तो वो पैसे किस में आते हैं? बिना दावे वाले पैसे में आते हैं। इनको बोलते हैं डॉर्मेंट फंड बोलते हैं। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि ये इसका प्रोसेस क्या है, देख लेते हैं एक बार। जब किसी बैंक में हम अपना FD करा लेते हैं, या बैंक में कोई पैसा जमा कर लिए, या इंश्योरेंस करा लिए, या हमने कोई इक्विटी खरीद ली, ठीक है, वो हमने खरीद लिया, लेकिन 10 साल पूरे हो गए और हमने उस पर कभी दावा ही नहीं किया। वो पैसा वो व्यक्तिगत बैंक, जिस बैंक में आपने अपना अकाउंट किया है, जिसके तहत अपना लेन देन वो कर रहा था, उस बैंक में पैसा जमा रहता है। तो 10 साल जब पूरे हो जाएंगे, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो वो RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक वो बैंक RBI को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है RBI ने? क्या किया, ऐसे जितने फंड थे उनको डेटा में आया कि बहुत सारे फंड ऐसे थे जिन पे 10 साल से दावा ही नहीं किया गया। उन्होंने एक उद्गम पोर्टल निकाला है, बनाया है, जिस पर जाकर के जिनका भी पैसा है वो दावा कर सकते हैं, वो पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये भारत सरकार की इनिशिएटिव है कि सभी के पैसे को उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। बहुत ही अच्छी खबर है ये। देखते हैं और अन्य खबरें क्या हैं। 8 अक्टूबर इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 8 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। ठीक है, तो इसका डिजिटल संचार उद्योग का आयोजन, उद्देश्य क्या है इसका? दूर संचार, 5G, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML बोलते मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, उपचार संचार जैसी तकनीकों की राह को आसान करना है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है और कब किया जाएगा और क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, 2025। फिर एक रिपोर्ट आया है, बच्चों पे एक रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है,
चिल्ड्रेन इन इंडिया रिपोर्ट, इसका नाम है चिल्ड्रेन इन इंडिया रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है कि 10 से 14 साल के बच्चों में विटामिन डी और जिंक यानी Zn की कमी बढ़ रही है। 10 से 14 साल के बच्चों में दिखा रहे हैं कि उनके अंदर विटामिन डी और जिंक की कमी बढ़ रही है। अब इसका एक बार परसेंटेज देख लेते हैं जो डेटा दिया गया है पेपर में। 1 से लेकर के 4 वर्ष के बच्चों में 14% ऐसे बच्चे हैं जिनमें कमी बढ़ रही है। 5 से 9 वर्ष के बच्चों में 18% बच्चों में कमी बढ़ रही है और 10 से 19 वर्ष के 24% किशोरों में ये विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, इनके अंदर विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। इसका कारण हम भी जानते हैं, सामान्यतः भी होता है जो पेपर में दिया गया है कि धूप में पर्याप्त समय ना बिताना, खान पान में विटामिन डी कैल्शियम की कमी। क्या हो गया ना, अभी मोबाइल का जमाना आ गया, सब बच्चे मोबाइल में गेम देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो बाहर निकल ही नहीं रहे। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको विटामिन डी सूर्य से तो मिलेगा, खान पान अच्छा नहीं है, तो एक तो खान पान भी नहीं अच्छा है, प्लस वो बाहर में एक्सपोजर नहीं हो रहा उनका, इसलिए उनमें विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को आप इनडोर नहीं आउटडोर गेम के लिए प्रोत्साहित करें कि आउटडोर में जाए और गेम। ठीक है, देखते हैं कि अगली खबर क्या है। तो अभी नोबेल पुरस्कार अब बंटना शुरू हो गया है, लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो अभी जिसमें मिला चिकित्सा में मिला है। चिकित्सा में किसको मिला है? तो इसमें है, पहली है मैरी ब्रूनको 64 वर्ष की हैं, फ्रेड रैम्सडेल हैं 64 वर्ष के, शिमोन शाकागुची हैं 74 ईयर के हैं। किस क्षेत्र में मिला है इनको? क्षेत्र में तो आपको पता चल गया, चिकित्सा में मिला है। किस कार्य के लिए मिला है? परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता। ठीक है, ये क्या है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित करें इसके लिए इनको मिला है। जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है जैसे डायबिटीज टाइप 1 हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया, कैंसर हो गया, ये जो रिसर्च है इनका, इन सभी के लिए हेल्प करेगा, इन सभी के लिए, इनके क्योर के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 27 नवंबर 1895 में इसकी स्थापना हुई। पहली बार इसको 1901 में दिया गया, 6 क्षेत्रों में दिया गया था मात्र। फिर चल करके ये जो है अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया, यानी कि पहली बार 1968 में मिला। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कहाँ दिया जाता है। क्षेत्र देख लेते हैं पहले। 7 क्षेत्र कौन से हैं जहाँ जिनमें दिया जाता है? भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र है। ठीक है, स्थान हर वर्ष स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है और शांति के लिए ओस्लो यानी नॉर्वे के देश में दिया जाता है। ठीक, देखते हैं अन्य और क्या खबरें हैं। तो देखते हैं कि महाराजगंज जिले में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या याद रखना इसमें कि महाराजगंज जिले में कुषाणकालीन सिक्के मिले। कहाँ मिले? महाराजगंज जिले में। ठीक है, कहाँ मिले हैं? गांव कौन सा है? बनरसिंहा ग्राम लक्ष्मीपुर। ठीक है, कुषाणकालीन सिक्के 30 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच के हैं। ये सिक्के मिट्टी के घड़े में रखे हुए थे और इन सिक्कों को वहाँ का जो जिला पुरातत्व विभाग है वो उन सिक्कों को इकट्ठा किया अपने पास। अब वो राज्य पुरातत्व विभाग को यानी लखनऊ को भेज देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर ये थी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सजेशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।